Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Thermodynamics for diploma exam, disco apprentice and any other competitive exam. So हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स. वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स 11th में का चैप्टर है, बट यहाँ पे हम लोग 11th को देखते हुए वैसा टाइप से नहीं पढ़ाएंगे. हम लोग चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिस्को अप्रेंटिस या डिप्लोमा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग करवाएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आता है, कैसे आता है क्वेश्चंस, ऑप्शन कैसा रहता है, कैसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. सो है तो ये 11th का चैप्टर बट 11th को लेके हम लोग इसको नहीं क्लियर करेंगे. ओके, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑप्शन क्या आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे पॉइंट वाइज होते हैं, वो सब लेके हम लोग देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये ब्रांच का वैसा ये फिजिक्स का वैसा ब्रांच है विच डील विथ प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, वर्क के बारे में जानते हैं एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं. और ये सब क्या है डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज़ हीट, यूनिट, वर्क क्या है, यूनिट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है और यूनिट क्या है और क्या इसका काम होता है. Thermodynamics is concerned with macroscopic behavior than microscopic behavior of the system. Thermodynamics जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को देखता है कंपेयर माइक्रोस्कोपिक. मैक्रो मतलब जो लार्ज हो एंड माइक्रो मीन्स जो स्मॉल है. तो लार्ज जो वैल्यू सब होता है उसका बिहेवियर को देखता है किसके कंपेयर में, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर सबके कंपेयर में. आई मीन एटम, मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में वर्क, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ऐसे ये सब टर्म जो होते हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है, इसको ये क्लियर करता है. थर्मोडायनेमिक्स में ये सब क्लियर होता है. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें, ये तो था डेफिनेशन व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स. अब हम लोग देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या आता है इसमें. टोटल 17 to 18 है. सो फर्स्ट नंबर है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो सिस्टम जब ओपन रहे क्या होता है, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग. एक बात तो क्लियर है कि ये पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के होते हैं प्रॉपर्टी. एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग. जैसे अगर कोई रूम में हम बैठे हुए हैं तो वो रूम में हम बैठे दैट इज़ वो रूम हमारे लिए सिस्टम है, और बाहर में जितना भी है दैट इज़ अ सराउंडिंग. तो कंटेनर के, अगर कोई कंटेनर या वैसल है, कोई बर्तन है, उसके अंदर अगर पानी रख दे रहे या कोई भी लिक्विड रख रहे हैं तो वो कंटेनर उसके लिए सिस्टम हो गया, और वो कंटेनर के बाद का जितना भी सराउंडिंग, जितना भी एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो उसके लिए सराउंडिंग वाला बात हो गया. तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि वैसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर सके और सराउंडिंग से ले सके, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम. एंड व्हाट इज़ क्लोज सिस्टम, जब कंटेनर बंद है, क्लोज है, वैसा सिस्टम जो एनर्जी को तो जाने देगा, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, बट मास जो होगा वो नहीं जाएगा. आई मीन सराउंडिंग का जो भी वेट है, एटम, मॉलिक्यूल या जो भी सब्सटेंस या कंपोनेंट का, वो सिस्टम में नहीं आएगा, और सिस्टम के अंदर का जो भी कंपोनेंट या बोल सकते हैं कि जो भी कंपाउंड है उसके अंदर का जो मास है वो बाहर सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा. बट एनर्जी परमिट है, एनर्जी सराउंडिंग का सिस्टम में जाएगा, सिस्टम का सराउंडिंग में जाएगा. नेक्स्ट टर्म है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसो मीन्स हम लोग बोलते हैं अकेला, मतलब वो सेपरेट रहता है. तो व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्मस. आइसोलेटेड में क्या होता है, ना तो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, और ना तो मैटर सिस्टम से सराउंडिंग जाएगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम आएगा. सो इसका बेस्ट एग्जांपल थर्मस है. थर्मस में अगर चाय या कॉफ़ी गर्म है तो वो, और थर्मस बंद है लेकिन, तो वो चाय या कॉफ़ी गर्म ही रहेगा, वो ठंडा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का तो टेम्परेचर, प्रेशर उस पर आ नहीं रहा, जो उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा चाय या कॉफ़ी पे. सो चाय या कॉफ़ी गर्म है तो गर्म ही रहता है. सो आइसोलेटेड की सिस्टम क्या है, अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग. मतलब सिस्टम के अंदर का जो भी एनर्जी है, जो भी मैटर है, वेट है कंपाउंड का, वो सराउंडिंग में नहीं जाएगा, और ना तो सराउंडिंग का भाई अंदर सिस्टम में आएगा. व्हाट इज़ सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी है यूनिवर्स में वो सब सराउंडिंग है. जैसे भी एग्जांपल दिए थे कि मान लो कोई हॉल है, हॉल के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए वो जो हॉल है वो है सिस्टम, और हॉल के बाहर का जो भी है सब सराउंडिंग हुआ. जैसे सेम वैसे जैसे कोई कंटेनर है, वैसल, बर्तन में कोई लिक्विड है, तो वो कंटेनर वो लिक्विड के लिए, सोल्यूशन के लिए हो गया सिस्टम, और कंटेनर के बाहर का जितना भी एटमॉस्फेयर सब है वो सब उसके लिए हो गया सराउंडिंग. सो सराउंडिंग क्या है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर दैन सिस्टम विच कैन इंटरेक्ट विथ इट. ठीक है, सराउंडिंग क्या है,
सिस्टम को छोड़ के जितना भी पार्ट है यूनिवर्स का वो सब सराउंडिंग है। बाउंड्री, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जब सिस्टम और सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होता है, बोलते हैं ना कोई भी चीज़ का बाउंड्री मतलब बीच में उसका लिमिट, बीच में उसका एक लाइन। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, दैट इज़ लाइन बोल सकते हैं, दैट लाइन इज़ नोन एज बाउंड्री। ठीक है, ये हुआ 5th नंबर। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी में पूरा थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन टर्म है, टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 6th नंबर है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, और हाँ हम लोग ऐसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन के हिसाब से आते तो वो बेस्ट है, ऐसे हम लोग को पॉइंट वाइज पढ़ना और समझना। सो स्टेट वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल, वेरिएबल मतलब तुम लोग जानते हैं, एक होता है कॉन्स्टेंट, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी करना, चेंज होना। सो स्टेट वेरिएबल, द वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिफाइंड इन अदर टू डिफाइनाइट स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। जैसे कि मान लो प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, मास हुआ, टेम्परेचर हुआ, सरफेस एरिया हुआ। ठीक है, ये सिस्टम स्टेट वेरिएबल वैसा वेरिएबल है जो कोई भी सिस्टम का जो स्टेट होता है, ठीक है, उसको डिफाइन करता है। कोई भी सिस्टम में जो स्टेट है, कोई भी सिस्टम का जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब वो क्या स्टेट है उसका, जैसे कि टेम्परेचर क्या है, वो कंपाउंड का, सिस्टम के अंदर का जो कंपाउंड है उसका मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, सरफेस एरिया क्या है, उसका प्रेशर क्या है। तो ये सब को जो बताएगा, डिफाइन करेगा, क्लियर करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेट वेरिएबल। आई मीन स्टेट के बारे में बताएगा। स्टेट मतलब यहाँ पे उसका क्या क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर सब क्या है सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट या कंपाउंड का। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। आई मीन स्टेट बताएगा। स्टेट क्या, तो ये सब टेम्परेचर, सरफेस एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कोई भी सिस्टम का। ठीक है, सराउंडिंग का बात नहीं कर रहे, ना तो 6 नंबर में सराउंडिंग का कोई भी बात होगा, ना तो 7th नंबर में सराउंडिंग का कोई भी बात होगा। हम लोग सिस्टम का बात कर रहे हैं। सिस्टम मतलब जिसके अंदर कंपोनेंट या कोई कंपाउंड या कोई भी कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन क्या है, व्हाट इज स्टेट फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम का वैसा प्रॉपर्टी है, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक है, जो विच डिपेंड ओनली द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बस, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है केमिस्ट्री में। स्टेट फंक्शन का बहुत रोल प्ले करता है ये लाइन, ये मेन स्टेट फंक्शन वर्ड। ये क्या होता है, मान लो हम लोग कोई कंटेनर में गैस रख दिए, सपोज़ हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कोई कंटेनर में हम लोग रख दिए हैं। सपोज़ मान लो, यहाँ पे हम समझा देते हैं, मान लो कोई कंटेनर है, यहाँ पे हम गैस मॉलिक्यूल्स रख दे रहे हैं। ठीक है, गैस है, सपोज़ H2 या O2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कुछ भी, तो गैस है तो उसका मॉलिक्यूल्स होगा उसमें। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल हो गया, कंटेनर हो गया। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल, इसके लिए ये कंटेनर है सिस्टम, और बाहर का जो भी है वो सब सराउंडिंग है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर का जो भी कंपाउंड है, जो भी रखा हुआ है, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा, ना कि उसका पाथ पे। जैसे कि मान लो प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर मतलब कि जब यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है तो उसका प्रेशर डेफिनेटली अलग होगा। जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर कुछ अलग होगा। तो चेंज इन प्रेशर ऐसे लिखते हैं, डेल्टा, डेल्टा हो गया चेंज, तो क्या होगा, P फाइनल, फाइनल क्या हुआ, उससे P इनिशियल माइनस कर दो। मान लो डेल्टा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा, तो गैस के मॉलिक्यूल का स्टार्टिंग में फाइनल वॉल्यूम क्या था और स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या था, माइनस कर दो, इनिशियल। तो यही होता है। तो ये सीधा फाइनल और इनिशियल से मतलब है, स्टार्टिंग में क्या था, लास्ट क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या था वॉल्यूम, लास्ट क्या हुआ। ये डिपेंड नहीं कर रहा, रास्ते से डिपेंड नहीं कर रहा कि उसका पाथ, कि रास्ता क्या है, स्ट्रेट हुआ, इधर गया, इधर गया, या इधर गया, डायरेक्शन आई मीन। तो पाथ रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, बस डिपेंड करता है स्टेट पे। और सिस्टम का स्टेट क्या क्या है, तो स्टेट वेरिएबल में बता दिए हैं कि ये प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, ये सब होता है। सो स्टेट फंक्शन क्या है, जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा, आई मीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब पे डिपेंड करेगा, बट वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हो कैसे रहा है चेंज। ये सब जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चेंज कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, स्टेट पे। मतलब पहले क्या था स्टार्टिंग में, बिफोर हीट करने से पहले, और आफ्टर जब हीट हम लोग करें उसके बाद उसका फाइनल क्या हुआ प्रेशर। तो इनिशियल फाइनल 2 पॉइंट पे डिपेंड करेगा, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कैसे हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज़ नोन एज स्टेट फंक्शन, इसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फिर इंटरनल एनर्जी, गैस का एंथैल्पी का मीनिंग होता है हीट या एंट्रोपी। ठीक है,
जैसे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ में हम लोग एंथैल्पी के बारे में डिटेल में जानेंगे क्या होता है ये हीट, और एंट्रोपी सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का उसमें पूरा डिटेल में है एंट्रोपी क्या होता है। वैसे इसको हम लोग एच से डिपेंड करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, और एंथैल्पी को एच से। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। तो वैसे ये सब हम लोग फर्स्ट लॉ जब पढ़ेंगे और सेकेंड लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 8 नंबर वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, वैसे हम लोग जान रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनेमिक्स। 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। तो दोनों है क्या, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आते हैं। वैसे हम जितना भी बेसिक टर्मिनोलॉजी में 18 पॉइंट बता रहे हैं वो सब उसमें सब 18 आया हुआ है, एक ही साल में सब में आया है, मतलब अलग अलग साल में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई टिस्को अप्रेंटिस का है, कोई डिप्लोमा है, कोई उड़ीसा का डिप्लोमा का है, तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी हुआ या रेलवे हुआ, वो सब में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम का वैसा प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के अंदर जो मास होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये तो हम लोग जान रहे स्टार्टिंग में ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में देख लिए, एक एनर्जी होता है, एक मास होता है, जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं। देखिए मैटर का जो मास है वो होता है और एक एनर्जी होता है। ओपन में दोनों ट्रांसफ़र होता है, आइसोलेटेड में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, और क्लोज में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है बट मास नहीं होता है ट्रांसफ़र। तो वही बात है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी सिस्टम का वैसा प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, उसका जो मास होता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन। ये पेज नंबर 2 है, इसलिए हम लोग 2 ऐसे लिखे हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। प्रेशर, और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, टेम्परेचर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट नंबर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकेंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक में दे देगा नन ऑफ दिस और एक में कुछ और भी दे सकता है। तो इंटेंसिव, ये क्यों, तो टेम्परेचर सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। प्रेशर पे भी, प्रेशर जो है वो भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो जब मास और वॉल्यूम में इंटेंसिव है तो डेंसिटी होगा ही इंटेंसिव। एंड कंसंट्रेशन, आई मीन मोल, कंसंट्रेशन मतलब मोल बोलो या मोलर कंसंट्रेशन बोलो, आई मीन मोल, आई मीन अमाउंट, ठीक है। सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी है उसका अमाउंट, तो वो भी क्या है, यही बात है, इंटेंसिव, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसा प्रॉपर्टी सिस्टम का, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम, ये जस्ट अपोजिट है इंटेंसिव का। एक्सटेंसिव जो होता है वो सिस्टम के अंदर जो कंपाउंड या कंपोनेंट है उसका जो मास होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। वॉल्यूम होगा, एनर्जी होगा, एंथैल्पी होगा, आई मीन हीट होगा, एंट्रोपी होगा। तो ये सब एक्सटेंसिव होगा। डेफिनेटली सिस्टम का जो भी मास है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है, एंड एक्सटेंसिव। थर्ड नंबर है प्रोसेस, पाथ अलॉन्ग विच स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज, वैसा रास्ता जिसके थ्रू सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा। स्टेट का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, जो अभी हम लास्ट इधर बताए भी थे, स्टेट वेरिएबल में प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ये सब क्या है, स्टेट है कोई भी कंपोनेंट का। तो जैसे कि मान लो सपोज़, तो प्रोसेस क्या है, कोई भी सिस्टम का जो स्टेट है, ठीक है, वो रास्ता जिसके थ्रू वो चेंज हो रहा है उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज़ एनर्जी, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या है, तो वैसे हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, हो कैसे रहा है, ठीक है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रोसेस बोलते हैं ना, आई मीन कैसे हो रहा है उसका बोल सकते हैं प्रोसीजर, वो कैसे रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है। तो प्रोसेस क्या है, ये एक ऐसा पाथ है जिसमें कि स्टेट, सिस्टम का जो स्टेट होता है वो चेंज हो रहा है, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, कैसे हो रहा है, दैट इज़ नोन एज प्रोसेस। नेक्स्ट आइसोथर्मल, 3 टर्म है प्रोसेस का, एक है आइसोथर्मल, एक है आइसोबारिक, एंड लास्ट आइसोकोरिक, ठीक है। लास्ट क्या है, आइसोकोरिक। इसमें देखने वाली बात क्या है, 3 ही प्रोसेस होता ही है, ठीक है। प्रोसेस हेडिंग हुआ, इसका 3 टाइप्स है। आइसो मतलब सेम, तो क्या सेम, थर्मल मीन्स हीट, सो इसमें थर्मल मतलब टेम्परेचर, सो इसमें टेम्परेचर होगा सेम। बारिक कैसे पता करें, बारिक में बार का साउंड आ रहा, बार किसका यूनिट है, ऐसा यूनिट, बार है प्रेशर का, सो इसमें प्रेशर कांस्टेंट। एंड आइसोकोरिक, कोरिक वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यही 3 प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वैसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आई मीन चेंज नहीं हो रहा, और चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये हो गया टेम्परेचर, चेंज कुछ भी नहीं हो रहा।
तो डेल्टा हम लोग टी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, या डेल्टा यू, यू क्या है, यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी, चेंज नहीं हो रहा, इक्वल टू जीरो मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। आइसोबारिक में वही है, डॉट डॉट कर दिया, क्या लिखना है, प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, आई मीन डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज जो है प्रेशर नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट है मतलब चेंज नहीं हुआ, सो डेल्टा बी इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक में सेम, द प्रोसेस टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब फिक्स वॉल्यूम, चेंज नहीं होगा, तो नहीं हुआ, दैट इज अ डेल्टा, डेल्टा बी इक्वल टू जीरो। तो प्रोसेस क्या है और क्या क्या प्रोसेस है, जब टेम्परेचर सेम रहेगा, किसका टेम्परेचर, तो सिस्टम के अंदर का जो कंपाउंड है उसका, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स में और भी बहुत सारे मेन पॉइंट है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फिर बहुत सारा मेन पॉइंट है जिसको हम लोग को करना है, और ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छा से हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, जो क्लियर होगा बहुत ही अच्छा से। ओके, बट नेक्स्ट क्लास में। ओके।